प्रशासन जी सिरोडिया, पूर्व प्रधान सामान्य जी पधारे हैं। मैं चाहूँगा आप मंच पर पधारें। आप राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अग्रणी रहते हैं। हम आपकी ऊर्जा और सरलता के कायल हैं। अभी आपने प्रतिवर्ष की भांति दैमी में भूतनाथ महादेव मंदिर में श्रावण मास में शिव महापुराण की कथा का आयोजन करवाया और हर धार्मिक कार्यक्रम में आप अग्रणी रह करके धर्म की प्रगाढ़ता के लिए लक्ष्मी नारायण जी रतिवाल हिंगोनिया निवासी उनकी तरफ से की जा रही है और लड्डू का प्रसाद श्रीमान कपूरमणि सांखला उनकी तरफ से मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद वितरण किया जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका। कल गोपाल जी नेमीवाल ने प्रसाद के लिए केले की व्यवस्था की थी, सेवा दी थी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आने वाले कल के लिए बादाम शेक की व्यवस्था श्रीमान गोपाल जी कारगवाल हिंडोदा वालों की तरफ से की जाएगी। श्री हनुमान जी शर्मा देमी वाले, आप गुरु जी के अनन्य भक्त हैं और बोराज में ही आप निवास करते हैं। मिष्ठान भंडार की दुकान है, आपकी तरफ से गुरु जी का सम्मान। और आपके छोटे भाई मोरारी जी शर्मा भी इस अवसर पर पधारे हैं, गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं श्रीमान मोरारी जी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले गुरुदेव भगवान की। साथ में रामनिवास शर्मा जी भी गुरुदेव का सम्मान कर रहे हैं। रामनिवास शर्मा, श्री हनुमान जी शर्मा नेमी वालों की तरफ से गुरुदेव श्रीमान विष्णुदास जी स्वामी जी का भी अभिनंदन और स्वागतम। हनुमान जी शर्मा का आग्रह है कि नवंबर माह में इनके यहाँ आयोजित ये मद भागवत कथा आज के बादाम शेक की व्यवस्था श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी रतिवाल निमोनिया वासी उनकी तरफ से रहेगी। मृदमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रः वदन्ति तावकायेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। हे अदान्तात्मन, अरे बंदरों की यार, बहुत मीठी गाली वृत की यार। जाई भयमान स्तुति करीन, जाई भयमान स्तुति करीन, जाई भयमान जगत पिता में सुख करी जाना, जगत पिता
एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है, हे भगवान मैंने जगत पिता को अपना पुत्र मान लिया। भगवान सोचते हैं तो गड़बड़ हो गया, हम तो माधुर्य लीला के लिए आए थे तो ऐश्वर्य प्रकट हो गया, मैया तो हमको भगवान समझ बैठी। वैष्णवीं वितलोन्मायां पुत्र स्नेहमयी विभो, अपनी वैष्णवी माया को, योग माया को आदेश दिया कि जल्दी करो, मैया ने जो देखा है सब विस्मृत करा दो। माया ने बुद्धि पर आवरण डाल दिया और मैया, भगवान कहते हैं मैया बता मेरे मुंह में माटी दिखी? मैया कहती है लाला तुम माटी की बात करे बेटा, तेरे मुंह में बड़े बड़े पहाड़ भरे पड़े। भगवान हंसकर बोले तू बावरी है गई, तेरी आंख खराब है गई, आ देख मेरे मुंह में पहाड़ कहां से आएंगे, नदी कहां? मैया आंख मलमल कर देख रही, हाँ लाला मैं भी आई देख रही हूँ दारी के, अब हाल ही बड़े बड़े पहाड़ नदियां दिखाई दी, अब कछुआ ना तेरे मुंह में, और खींच कर प्रभु का हृदय से लगा लिया। पुत्र स्नेहमयी विभो, वैसा ही स्नेह मैया फिर उड़ेलने लगी। भगवान शुभ कहते हैं राजन, ये नंद बाबा और यशोदा मैया द्रोणो वसुनाम परवरो धरया सहभार्यया, ये द्रोण और धरा नाम के वसु थे। इन दोनों ने पूर्व जन्म में खूब तप किया, भगवान को प्रसन्न किया और वात्सल्य सुख भगवान से इन्होंने वरदान में मांगा। आज भगवान इनको वात्सल्य सुख प्रदान कर रहे हैं। देखिए बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, अनवरत हजारों वर्ष तक साधना करते हैं, पदनक चंद्रिका का दर्शन नहीं कर पाते, फिर भी आज वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा किस प्रकार यशोदा मैया के आंगन में ठुमका लगा रहा है, मैया को परमानंद प्रदान कर रहा है। इसलिए हमारे संत कहते हैं परमानंद दास जी महाराज, यशोदा तेरे भाग की कही ना जाए, यशोदा तेरे भाग की कही, कितनी भाग्यशाली है जो मूरत ब्रह्मादिक दुर्लभ, जो मूरत ब्रह्मादिक दुर्लभ, सो प्रगटे हैं आए, यशोदा तेरे भाग की कही ना, यशोदा तेरे भाग की कही ना। दर्शन करने के लिए समाधि लगाते हैं, तप करते हैं बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े संत, शिव नारद सनकादि महामुनि मिलवे करत उपाय। ओ ते नंदलाल धूरी धूसर वपु, हे नंदलाल धूरी धूसर वपु, रहत गोद लिपटाए, यशोदा तेरे भाग की कही, यशोदा तेरे भाग की कही। रतन जड़ित ओढ़ाए, पाल में बदन देख मुस्काए, हो रतन जड़ित ओढ़ाए, पाल में बदन देख मुस्काए, ओ झूलो मेरे लाल बिहारी, झूलो मेरे लाल बिहारी, परमानंद
कहीं ना जाए, भारती कहीं ना जाए, यशोदा तेरे भारती कहीं ना जाए। भक्तवत्सल भगवान की बड़ी सुंदर लीला का वर्णन भाष्यकार भगवान यहाँ कर रहे हैं, जिसे भागवत जी में दामोदर लीला के नाम से जाना जाता है। एकदा गृहदासीसु, बहुत सुंदर लीला, ध्यान से सुनना। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी, यानी यानी है गीतानि तदबाल चरितानि च, दधिर निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगाय। एकदा दीपावल्यावसरे, महाराज दीपावली का दिन था, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, अभी सूर्य भगवान उदय नहीं हुए, आकाश में चंद्रमा चमक रहे हैं, और यशोदानंद गेहिनी, ब्रजेंद्र गेहिनी माता यशोदा ने क्या किया, महल में जितने भी सेवक थे, सोचिए नंद भवन के बारे में बता रहे हैं, सुनना। इतना विशाल नंद बाबा का भवन था, 85 चौक थे उसमें, इतने 85 चौक, और एक चौक में 10,000 गायें खड़ी हो सकती है, 10,000 गायें एक चौक में, इतने 85 चौक नंद भवन में। अब सोचिए इतने बड़े भवन की रखवाली सेवा के लिए कितने नौकर चाकर नंद बाबा के यहाँ होंगे सेवक, सोचिए। पर श्री कृष्ण चरित्र से संबंधित किसी भी ग्रंथ में ये वर्णन नहीं मिलता कि यशोदा मैया ने कभी सेवकों से भगवान कृष्ण की सेवा करवाई होना, अपने हाथों से सेवा कर दी। देखो एक बात बता रहे हैं आपको, सिद्धांत की ध्यान से सुनना। जो माँ बाप अपने बच्चे की बचपन में सेवा अपने हाथों से नहीं करते हैं, उनका वह बच्चा बुढ़ापे में उनकी कभी सेवा नहीं करता, याद रखना। और जिसने अपने बच्चे का लालन पालन, उसकी सेवा अपने हाथों से किए बचपन में, वह बच्चा जरूर अपने माँ बाप की सेवा बुढ़ापा में करेगा। अब आजकल तो महाराज बड़ी समस्या है, आजकल तो पहले तो अष्टपुत्रवती भव ऐसे आशीर्वाद देते हमारे महात्मा की। नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। जय हो हरि धमकी दे रहे पहले तो मैया, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराओ, आज के बाद को मैया तेरी देहरी पर नाओ, आज के बाद को मैया तेरी देहरी पर नाओ, आएगा रे मजा, मजा अब जीत हार का, राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। हरि बोल।
और फिर प्रेम से समझा रहे हैं, सुन मैया, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। और सुनो मैया, ये दाऊ भैया मुझे बहुत सताते हैं, अब ये मुझसे बड़े हैं, मेरे बहू आएगी तो ये जेठ बन जाएंगे, इनको लाज शर्म करनी पड़ेगी कि नहीं। दाऊ से जाग हो, जाग हो, बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से, बिरख की छोरी से, मैया करा दे तेरे ब्याह। एकदम धीरे। जय हो। ऐसे बैठी तोतली नसीली वाणी मैया सुनकर खूब हंसती है। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, अपने प्यारे लाला को मार हृदय से अपने लगाए, अपने प्यारे लाला को हृदय से अपने लगाए, नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना मेरे गोपाल को राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार। मैया करा दे मेरो। हमारे बीच में कथा में सम्मानीय श्रीमान मोहनलाल जी यादव साहब, पूर्व IAS अधिकारी, अभी 4 माह पूर्व ही सेवानिवृत्त हुए हैं। आप शासन सचिवालय में शासन सचिव के पद से रिटायरमेंट हुए हैं और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी के निजी सचिव के रूप में रहकर के सेवाएं दी है। आपका खोरेना परिवार की तरफ से भावभीनी अभिनंदन और स्वागतम। साथ ही रामस्वरूप जी यादव साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। नंद बाबा ने सभा बुलाई और कहा कि भैया देखो, जहां हमारे लाला को सुख ना आए वहां हम रहने वाले नहीं हैं, हम आज ही गोकुल छोड़कर चल देंगे, पर जाएं तो कहाँ जाएं। तब नंद बाबा के छोटे भाई उपनंदी ने कहा, बाबा हमारे ब्रज में बहुत से वन हैं, तालवन, वृंदावन, केलवन, मधुवन, बहुत वन है। वह वृंदावन बड़ा सुंदर वन है। वनम वृंदावनम नाम पशप्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावन बहुत सुंदर है। सबने साधु साधु कहा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वृंदम, देखो वृंदा का मतलब है तुलसी। वृंदया राधिकया सेवितम वनम वृंदावनम, वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम। जहां तुलसी का पीहड़ जंगल, पौधे ही पौधे हैं, वो वृंदावन कहलाता है। शरणागत भक्तों की रक्षा करने वाला जो धाम है वो वृंदावन कहलाता है। सबने साधु साधु कहा और सब वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं। आइए आप हम सब भी कथा जी के माध्यम से मानसिक यात्रा श्रीधाम वृंदावन की करते हैं, और जब ठाकुर जी बुलाएंगे तब सशरीर जाएंगे। और हमको पूरा विश्वास है इस मानसिक यात्रा का हमको लाभ वास्तविक मिलेगा, वास्तविक लाभ मिलेगा। तो आइए सब झूमते हुए नाचते हुए वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं।
श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे तू भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। हरि बोल जय हो। वृंदावन गलियां डोले श्री राधा राधा बोले। वृंदावन गलियां डोले श्री राधा राधे बोले। श्री राधे राधे बोले। श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। माँ को जन्म सफल है जाए रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। हरि बोल जो राधे राधे गावे सो प्रेम पदार्थ पावे। 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 भव सागर उतरे पार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे।
राधा नाम न गायो सो बिरथा जन्म गवायो। जो राधा नाम न गायो सो बिरथा जन्म गवायो। जो राधा नाम न गायो सो बिरथा जन्म गवायो। जो राधा नाम न गायो सो बिरथा जन्म गवायो। वाको जीवन है भिकार रटे जाते। ओ वाको जीवन है भिकार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री रटे जा राधे राधे। आप भजे जा राधे राधे। बोली वृंदावन धाम की। स्वकर्म सूत्र ही ग्रस्तो ही लोकः। जो अपने आप को ही कहता कि मैं करने वाला हूं, उसके जैसा संसार में कोई मूर्ख है ही नहीं, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि सारा जगत स्वकर्म सूत्र ही ग्रस्तो ही लोकः। सब जीव सारा जगत अपने ही कर्मों के बंधनों में बंधा हुआ है। सुख दुख अपने ही कर्मों से मिलते हैं। बाबा, जीव जैसा कर्म करता है भगवान वैसा ही फल देते हैं। भंडारी की तरह मान तू बाबा भगवान जी को। भंडारी जी जो भोजन बनाने वाले हैं, जैसी सूखी सामग्री देंगे वैसो ही भंडारो बना कर दे देगो। अब देंगे लेंगे कछुनाए और कहें कि भंडारी जी चकाचक खीर मालपुआ की पंगत करा दो भैया। दिए लिए कछुनाए तो कहां से पंगत कराएंगे बताओ। तो जीव जैसो कर्म करके परमात्मा को अर्पण करे बाबा, भगवान जी वैसो ही फल बनाकर वापस जीव को लौटा दे। अब जीव करेगा धरेगा कछुनाए तो भगवान फल कहां से देंगे। रही बात देवता की, तो वो विप्रानल पर्वतान, ये गाय, ये ब्राह्मण, ये अग्नि या गिरिराज, ये हमारे देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता बाबा। बरसन बीत गए इंद्र की पूजा करते करते। अब की बार मेरो कहनो मान और मेरे देवता गिरिराज जी की पूजा करके दे। कछु फायदो हो तो अगली बार करियो, नहीं सीताराम जो इच्छा हो करना। नंद बाबा हंसकर बोले ठीक है कन्हैया, अब की बार तेरे देवता की पूजा सही। बता भैया, तेरे देवता की पूजा में काका पूजन सामग्री चाहिए। भगवान हंसकर बोले बाबा, पूजन सामग्री तो कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस हाँ खावे पीवे की कोनो कमी ना होनी चाहिए। 56 भोग चाहिए मेरे गिरिराज जी को खावे में। नंद बाबा ने दुहाई लगा दी, भैया अब की बार गिरिराज जी की पूजन होगी, सब अपने अपने घर में 56 भोग तैयार करो। महाराज जी इतना, अब गिरिराज जी कोई छोटे मोटे देवता तो है नहीं, 7 कोस लंबे छोड़े। एक आध किलो मिठाई में काम चल जाएगा ऐसे देवता तो है नहीं। तो बड़े बड़े कढ़ाई चढ़े ब्रज में। महाराज क्या कमी है नंद बाबा के यहाँ, खूब चकाचक पकवान बने, बैलगाड़ियों में लाद दिए गए भोग सामग्री। आगे आगे संत महात्मा ब्राह्मण चल रहे हैं मंगल मंत्रों का उच्चारण करते हुए। पीछे पीछे बैलगाड़ियां चल रही हैं, सबके पीछे ग्वाले और उनके पीछे जगत के रखवाले भगवान कृष्ण बलराम चल रहे हैं। चलते 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 गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच गए। ग्वाले पांव ऐसे बैठते हो ना आप लोग, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, दरिद्र मुद्रा, इससे दरिद्रता आती है। हाथ पांव बांधकर कभी नहीं बैठ, सुखासन में बैठ। ग्वाले ऐसे पांव पकड़कर बैठ गए, कन्हैया भैया मुंह पे तो चलो भी ना जा रहे हो, कहां तेरे देवता बता, और कितनी दूर है। भगवान हंसकर बोले ना दिख रहे हो देवता, लंबो छोड़ो। ग्वालों ने सिर पीट लिया, हे भगवान या पहाड़ तेरो देवता है, या की पूजा कैसे होगी भैया। भगवान हंसकर बोले हम हैं ना पुजारी, काहे घबरा रहे हो, जाओ पानी भर कर लो। महाराज जी जमुना जी कोई नजदीक तो है नहीं गिरिराज जी के। सवेरे से शाम हो गई, बेचारे ग्वालों को भर भर मटका ला रहे हैं, उड़ेल रहे हैं, पर गिरिराज जी का तो नाखून भी गीला नहीं हुआ। ग्वाले बोले भैया कन्हैया सवेरे से शाम है गई, अरे हमारे सालग्राम भगवान तो 100 ग्राम पानी में डुबकी लगा लेते लारा, और तेरे देवता को नख भी गीलो ना भयो। देख भैया कन्हैया पानी लाडो अब बड़ो कठिन है, कछु इंतजाम कर, यमुना जी को यहीं बुला ले। भगवान बोले ये संभव नहीं है, तो भैया पानी लाना बड़ो कठिन है, कछु इंतजाम करो। भगवान बोले तो एक काम करो, जा देवता की पूजा करवे आए, आंख बंद करके जय जयकार करो, यही देवता से प्रार्थना करो, या कछु हमारी सहायता करोगे। ग्वाले बेचारे बातों में आ गए, आंख बंद करी और कहा हे गिरिराज महाराज पानी लानो बड़ो कठिन है, कछु इंतजाम करो। भगवान ने क्या किया,
अपनी मनसी मानसी गंगा जी को प्रकट कर दिया। बोली मानसी गंगा मैया। गंगा मैया की पवित्र धारा प्रवाहित हो चली। ग्वालों ने आंख खोली, गदगद है गए। वाह भैया कन्हैया, देख कहां धारा बह रही निर्मल पवित्र। भगवान ने कहा चलो स्नान कराओ। भर भर मटका उड़ेलने लगे, स्नान करा रहे हैं। गंध पुष्प धूप दीप से मंत्रों का उच्चारण हुआ महाराज, और बड़े भाव से सब लोग नाचते हुए पूजा कर रहे हैं गिरिराज जी की। आंख खोला तो क्या देखते हैं, एक स्वरूप में नंद नंदन कृष्ण बनकर भगवान ग्वालों के पास खड़े हैं, और दूसरा चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान गिरिराज जी की चोटी पर खड़े नजर आए, और चारों भुजाएं फैलाकर कह लाओ ब्रजवासियों हमारो भोग लगाओ। देख एक दिना की सेवा में प्रकट है भोग मांग रहे हो। भगवान ने कही तो भोग लगाओ। ग्वालों ने कहा पर्दा में भोग लगावे, तुम तो तुलसी पत्र धरो और भोग लगाओ। अब यहाँ भोग लगाने की तैयारी हो रही, तुम लोगों ने दूसरा धंधा छेड़ दिया उधर। आइए, हाँ तैयार हो जाओ। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। मोहन खा ले रे जरा, 56 भोग सजा। ओ मानूंगा मैं बाबा एहसान बड़ा, मानूंगा मैं बाबा एहसान बड़ा। मोहन खा ले रे जरा, 56 भोग सजा। मोहन खा ले रे जरा, 56 भोग सजा। ओ मानूंगा मैं बाबा एहसान बड़ा, मानूंगा मैं बाबा एहसान बड़ा। मोहन खा ले रे जरा, 56 भोग सजा। हलवा इमरती बालूसा, हलवा इमरती रसगुल्ला माखन, प्रेम से खा लल्ला बर्फी, बूंदिया और भुजिया रबड़ी, जलेबी के रसिया, मोती चूर के लड्डू बाबा चख ले जरा। मोहन खा ले रे जरा, 56 भोग सजा। मोहन खा ले रे जरा, 56 भोग सजा। चमचम टनाटन खा छलिया पूड़ी, कचौड़ी कजरेला सब्जी, दाल है पचमेला, भोग लेकर रायता बाबा प्याले में भरा। मोहन खा ले रे जरा, 56 भोग सजा। मोहन खा ले रे जरा, 56 भोग। ओ मांगा मैं बाबा एहसान तेरा, मानूंगा मैं बाबा एहसान बड़ा। मोहन खा ले रे जरा, 56
मनवा सखीरी नाई माने मेरो मनवा ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा परिक्रमा कोस की दे परिक्रमा सात कोस की दे परिक्रमा कोस की दे परिक्रमा सात कोस की दे परिक्रमा कोस की दे परिक्रमा सात कोस की दे परिक्रमा कोस की दे परिक्रमा तो मानस गंगा नाम मेरी वीर नाई माने मनवा हो गए तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा बोले गिरिराज महाराज की भोग लगाऊं पापड़ी को भोग लगाऊं भोग लगाऊं पापड़ी को भोग लगाऊं पापड़ी को भोग लगाऊं मैं तो ब्राह्मण न्यूत जीवाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा गोवर्धन महाराज गिरिराज अरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज अरे माथे मुकुट विराज रहो सकलेश्वर के करके दर्शन है मेरो मन हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो हमें तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने हरे माथे मुकुट विराज रहो 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 हरे गोवर्धन महाराज हरे माथे मुकुट विराज रहो हरे गोवर्धन महाराज गिरिराज हरे माथे मुकुट विराज रहो
तेरे गले में कंठा सोने का, गले में कंठा सोने का, ओ तेरे गले में कंठा सोने का, गले में कंठा सोने का, ओ तेरे गले में कंठा सोने का, गले में कंठा सोने का। तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल महाराज, तेरे हर गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे बोले गिरिराज महाराज की। गुरुदेव, हजारों परिवारों को घर वापसी का जो आपने कदम उठाया, को सुशोभित कर रहे हैं। मैं आपके पूज्य पात्री चरणों को नमन करता हूं और गुरुदेव माफ करना, उसके बाद में मैं नमन करता हूं मात्र शक्ति को, जो हर बार मंगल कार्य हो या किसी भी प्रकार का उत्सव हो सनातन का, तो उसकी शोभा आप बढ़ाते हैं, क्योंकि संख्या हमारी कम है और आपकी ज्यादा है। और जब भी कलश यात्रा होती है तो आपके बिना संपन्न नहीं होता कुछ भी, ग्रस्त जीवन भी आपके बिना नहीं चलता, संसार भी आपके बिना नहीं चलता। इसलिए आपको भी मैं प्रणाम करता हूं। मंचासीन महंत विष्णुदास जी महाराज उनकी दृढ़ता तो करते ही हैं। श्री रामस्वरूप जी खोरानिया को जिस कूख में आपका जन्म हुआ, मैं सत सत नमन करता हूं उस कूख को। आज आपने गौरांग को गौरान्वित किया है। मैं भी इसी गांव में रहता हूं। अभी गुरुदेव ने आपको जो परिचय दिया है, मुझे सुबह जल्दी यहां से निकलना पड़ेगा, तो रामस्वरूप जी सबके सामने माफी मांग रहा हूं मैं आपसे। मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हमारे बीच में कथा महोत्सव में पधारे श्रीमान नंद किशोर जी गोदीवाल। 10 बार भागवत कथा संपूर्ण सुन लिया, ऐसा सौभाग्य मिला इनको। ये पूर्वजनों का संस्कार है जो फलित हो रहा है। सीताराम जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नंद किशोर जी को ब्रजवासी गिरिराज जी का बड़े भाव से पूजन करते हैं। सब कीर्तन करने लगे। गिरिराज शरण में तेरी शरण, गिरिराज धरण में तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ तेरी शरण में तेरी शरण, तेरी शरण में तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। तेरी तेरे सहारे मेरा जीवन मरण, तेरे सहारे मेरा जीवन मरण, गिरिराज धरण में तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी। भगवान ने कहा सुनो 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 भैया सुनो, या देवता मेरे कान में कुछ बात कही है। कहा कही लाला देवता ने? बोले देवता ने कही है कि भैया कन्हैया पानी ज्यादा बरस रहे हो तो मुंह को छाते की तरह तान कर खड़े हो जाओ, उखाड़ लो। ग्वालों ने कहा तेरी बुद्धि खराब है गई है, या 7 कोस लंबी चौड़ी पहाड़ को कैसे उखाड़ लेंगे? भगवान ने कहा रे जब देवता ने कही तो हाथ तो लगाओ, उठा ही लेंगे। और महाराज जी सबने हाथ लगाया। 7 बरस के प्रभु ने खेल खेल में, जैसे बारिश में जो कुकर मुत्ता होता है बरसाती छाता, 7 की छतरी,
बालक उखाड़ लेता है, उसी प्रकार 7 वर्ष के कन्हैया ने, प्रभु ने 7 कोस लंबे चौड़े पहाड़ को उखाड़ लिया। भक्तवत्सल भगवान इत्युक्त वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम ददान लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। छाते की तरह गिरी को धारण करने के कारण भगवान गिरधारी कहलाए। बोलिए गिरधारी भगवान। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी पर्यंत भगवान ने 7 दिन 7 रात गिरी को धारण किया। 6 दिन बीत गए। ग्वाले विचार करते हैं, हमारा सिर थक जाता है, कंधा लगा लेते हैं, कंधा थक जाता है, डंडा लगा लेते हैं। और या कन्हैया को देखो कैसे हाथ पे धारण कर रहा, क्यों ना हिले न डूले। कहा भैया श्याम सुंदर नेक विश्राम कर ले, तू थक गए हो गुलाला। भगवान हंसकर बोले, अगर हम विश्राम करने लग जाएंगे तो पहाड़ उठाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वाले हंसकर बोले, अच्छा तो तू का भगवान है, अपने आप को भगवान समझे तू? तैने सब पहाड़ उठा रहा, क्यों फालतू लगे माटी के मधुर रहा। भगवान सोचते कि मैं इनको कहूं कि मैं भगवान हूं तो कोई मानने को तैयार नहीं। हंसी उड़ाते हैं, जा बनडोल भगवान मुंह धो गया, हंसी उड़ाते हैं। तो भगवान ने सोचा थोड़ा ढीला करके देखते हैं। प्रभु ने ढीला किया तो क्या हुआ, विशाल पहाड़ नीचे आने लगे, सबके डंडे लकड़ी चढ़ चढ़, अरे रुक रुक रुक। भगवान के सावधान हो गए। वाले बड़े आश्चर्यचकित हो रहे, भगवान ये क्या करामात है इसकी। आंखों ही आंखों में संकेत किया, बाहर निकलो। सब एक एक करके बाहर निकल आए। पूरा मैदान साफ, अकेले भगवान कृष्ण गिरी को धारण करके खड़े हैं। अब ग्वाले भागे नंद बाबा के पास, बाबा बाबा सही सही बताना जे छोरा तेरो ही है का। बाबा हंसकर बोले, दारी की कैसी बात करे तुम। बाबा बुरो मत मानियो, देख हमारे खानदान में एक से एक बड़े पहलवान भये, पर ऐसो पहलवान आज पहली बार देख रहे हैं। दारी के ने सब लोग पहाड़ धारण कर रहा, क्यों अकेले? आकर पूछा, कन्हैया सही सही बता, इतनी ताकत तुझ में कहां से आई? भगवान हंसकर बोले, अब क्या बताएं तुम्हें। भगवान कहें कि हम भगवान है तो कोई मानने को तैयार नहीं, तो कैसे समझाएं। एक ब्रज के रसिक संत का सुंदर भाव है। वो कहते हैं कि भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। राधा जो के कारणे मैंने पर्वत लियो उठाए। कहा देखा, अरे कहते थे ना गोरस खाओ, देखा गोरस का प्रभाव, शक्ति देखी। कछु गोपन करी सहाय, कुछ तुम लोगों ने मेरी सहायता की। ग्वालों ने कहा, हमने तेरी सहायता कहाँ की? भगवान बोले, भैया देखो, जब यह पहाड़ को हम उखाड़े, हाथ पे धारण किए, तो तुम लोग हमारी तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे कि नहीं? बोले देख रहे थे। तो बोले भैया बात ऐसी है, जब तुम सब हमारी तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे तो हमने तुम सबन की शक्ति अपने हाथ में खींच ली। ग्वाले बोले, हे भगवान, तभी सोच रहे हैं आजकल कमजोर कैसे रहते जा रहे हैं। हे नंद के छोरा, अब तक माखन चुराओ दारी की, अब शक्ति हो चुराए लग गए हो। 9वीं पर्यंत गिरी को भगवान ने धारण रखा करके। इधर इंद्र ने देखा, गणों को कहा जाकर देख के आओ क्या हाल है ब्रज में। आकर देखा, दूतों ने कहा सरकार पानी की बूंद नहीं है। सब गिरिराज जी की जय जयकार कर रहे हैं। इंद्र ने ऊपर से देखा, ओहो भगवान गिरिधारी बने हैं। गिरी को धारण करके इंद्र को अब भगवान की भगवत्ता समझ में आई और ऐरावत हाथी पर बैठ कर आए। जहां ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है वहीं हाथी से नीचे कूद पड़े और डंडे के समान दंडवत करते हुए भगवान के चरणों में आकर गिर पड़े। प्रणाम करके कहते हैं, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय कालोपात दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदामधीश। प्रभु आप ही जगन्नाथ हैं, आप ही जगत पिता हैं, जगत गुरु हैं। आपका तो अवतार ही मेरे जैसे जगदीश मानियों का मान भंग करने के लिए होता है। 10 लोगों में स्तुति गाई। भगवान ने कहा जाओ हम प्रसन्न हैं, जाओ, क्षमा किया। ब्रह्मा जी ने 40 लोगों में स्तुति गाई, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। और इंद्र ने केवल 10 लोगों में स्तुति गाई, भगवान कहते हैं हम प्रसन्न है, जाओ। क्यों? अरे कहां ब्रह्मा जी, कहां इंद्र? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं। कितने बदलते हैं? 14 इंद्र एक दिन में ब्रह्मा जी। इतनी बड़ी पदवी देख ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी के 40 लोगों से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। देखो हमारे संत कहते हैं कि अपराध इंद्र ने भी किया, अपराध ब्रह्मा ने भी किया, पर दोनों के अपराध में जमीन आसमान का फर्क रहा। ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया
उसमें वियोग है। 1 साल तक भगवान को भक्तों से अलग रखा, और इंद्र ने जो अपराध किया उसमें संयोग है। 7 दिन 7 रात तक भगवान को अपने भक्तों से जोड़कर रखा इंद्र है। भगवान कहते जाओ हमने क्षमा किया। इंद्र चरणों में गिर पड़े, जाऊं कहां तजी चरण तिहारे। हे नाथ, अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। भगवान कहते हैं इंद्र, तुम भोग लोक के राजा हो, ये जब तक करना तुम्हारे वश की बात नहीं है। 1 घंटा एसी के बिना जो आदमी ना रह पाए, उसे कहे कि पंचाग्नि तप लो, दोपहर में कड़ाके की गर्मी में धूना तप लो, तो कभी नहीं तप सकता। तो कहा तुम भोग लोक के राजा हो, जाओ निराभिमानी होकर अपनी सत्ता को स्वीकार करो। कामधेनु गाय प्रकट हो गई, और कामधेनु माता स्तुति गाती हुई कहती, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विसंभव। हे योगेश्वरेश्वर, हे कृष्ण, हम अनाथों के नाथ आप ही हैं। माता कामधेनु ने अपने दुग्धामृत से और देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी की सूंड में भरकर लाए हुए आकाश गंगा के जल से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया, और गोविंद इति चाभ्यदात, कामधेनु गोमाता ने भगवान को गोविंद पद पर विभूषित किया। प्रभु आज से आपको गोविंद नाम से जाना जाएगा। बोली गोविंद भगवान की। नंद बाबा को वरुण लोक में जाकर भगवान छुड़ा कर लाते हैं, और स्वप्नवत वैकुंठ का दर्शन भगवान कृष्ण अपने भक्तों को, ब्रजवासियों को करवाते हैं। भगवान के समग्र ऐश्वर्य का दर्शन करने के बाद भगवान की चिन्मयी लीला, जिसे हम भागवत में महाराज के रूप में जानते हैं, भगवान शुक्राचार्य उसमें प्रवेश करते हैं। अब कल का प्रसंग जो शुभारंभ होगा वो रास पंचाध्यायी से प्रारंभ होगा। प्यारे भक्तों, ये भागवत जी वांग्मय स्वरूप भगवान कृष्ण का है, और जैसे हमारे शरीर में हृदय है, उसमें धड़कन है, 5 प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान, उसी प्रकार बताते उसी में हम टिकट बनाते, उसी में आधा बेचकर सामग्री खरीदते, आधे से भगवान को भोग लगाते। क्या तपोमय, क्या वैरागमय जीवन उन महापुरुषों का रहा। ऐसे महापुरुष आपकी इस गांव, इस पावन धरापुर हुए, ये तो आपका बड़ा सौभाग्य है। संतों की तपस्थली है, और आप स्वयं श्री अयोध्यानाथ श्री अवध बिहारी जी भगवान आपके यहाँ विराजमान हैं। इतना सुंदर भव्य मंदिर, हम तो राव साहब 2-3 बार गए, जब भी जाते हैं आत्मा से हम कह रहे हैं, इतना सुकून, इतनी शांति मिलती है, इतना आनंद मिलता है श्री ठाकुर जी के चरणों में। क्या बात, बहुत सुंदर भव्य मंदिर आप लोगों ने बनाए। अब इन मठ मंदिरों की सेवा करना, सुरक्षा करना, इनके जो उत्सव समैया उनमें सहयोग देना, ये आप सब बस्ती वालों का परम धर्म है। तो अपने धर्म का निर्वाह करें। आइए, हाँ हैं, बहुत अच्छा लगा, मन गदगद हो गया। मेरा ही नहीं, आप सबका ही। जहाँ तक आवाज जा रही गुरुदेव भगवान की, और ये आनंद देने वाले रामस्वरूप जी खोरानिया बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और जितनी इनके मन में 2 साल से चल रहा था, बोला हम भागवत कराएं, कहाँ कराएं, भागवत कराएं, उनका पर ही करानी है। 2 साल से मंथन चल रहा था, कौन से गुरुदेव भागवत कथा करने के लिए आएंगे। जैसा राजा परीक्षित ने विचार किया था, भागवत लिखने वाले को नहीं बुलाया, उनके सुपुत्र सुखदेव भगवान को बुलाया। और आपकी वाणी आपने YouTube पर सुनी, हम सब ने सुनी, और जोबनेर कथा हुई थी तो हम गए थे वहां पर आपके शिष्यों के साथ में। नाथ जी भाई साहब बैठे हैं, और बहुत आनंद आया था। तो विचार उस समय बना था, कोई भक्त ऐसा हो जो आपके मुखारबिंद से हमें कथा सुनवाए, और ये सौभाग्य मिला। रामस्वरूप जी खोरानिया जी को और परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। रामस्वरूप जी के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। देते हैं बारंबार धन्यवाद, बारंबार साधुवाद आपका गुरुदेव से। सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती कृष्ण कन्हैया की, सहित बलदाऊ भैया की,
आरती कृष्ण कन्हैया की सहित बलदाऊ भैया संग में ग्वाल बाल बहुरंग हृदय में छलकत प्रेम तरंग बाल क्रीड़ा हित अति उमंग नंद यशोदा के छैया की बलदाऊ भैया आरती कृष्ण कन्हैया की सहित बलदाऊ भैया बड़े भाव से जय हो भोज अरु तोष सखा श्री राम सुबल मधु मंगल और वसुधाम रसाल विशाल सुललित लया रीति गति विधि लड़कैया की सहित बलदाऊ भैया आरती कृष्ण कन्हैया की सहित बलदाऊ भैया अपने अपने डोल रहे मस्ती में सब रे डोल बोलते भांति भांति के बोल अधर धर वेणु बजैया की सहित बलदाऊ भैया आरती कृष्ण कन्हैया की सहित बलदाऊ भैया बड़े भाव से चर रही गाय विपिन मझार मगन सब प्रभु ही निहार निहार मुरलिया करती रस संचार मान मन मथ मथ भैया की सहित बलदाऊ भैया आरती कृष्ण कन्हैया की सहित बलदाऊ भैया सुमन बरसाए करे हरदास रखो निज चरणन की पास प्रणन प्रतिपाल रखैया की सहित बलदाऊ भैया आरती कृष्ण कन्हैया की सहित बलदाऊ भैया आरती कृष्ण कन्हैया की सहित बलदाऊ भैया सहित बलदाऊ भैया सहित बलदाऊ भैया शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्देवाः शांति ब्रह्म शांतिः द्रवको शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जले ओम जग्नेन जग्नमे दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सुचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नागजातिकरवीरकालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वापूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्तो गृहाण परमेश्वर भगवान की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री गौरी गिरिराज महाराज की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री मज्जगुरु रामास भगवान की जय परम पूज्य सुखदेव भगवान की जय परम पूज्य श्री विष्णुदास जी महाराज की जय बोध मंगलमय समाज की जय भक्त समाज की जय श्री अयोध्या धाम
सरकार की जय। श्री सरजू महारानी की जय। वेद लक्षणा यज्ञेश्वरी गौ माता की जय। भारत माता की जय। बस्ती माता की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ